नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपको आईपीसी की धारा के बारे में। आईपीसी का मतलब है इंडियन पिनल कोड। तो आपको बताया जाएगा किस जुर्म के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है और ये सभी भारतीयों को पता होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस जुर्म के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ऐसी ऐसी धारा के बारे में बताएंगे ताकि आपको उसके जानकर हैरानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले धारा के साथ में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस आईपीसी की धारा के बारे में पता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली धारा के साथ में। पहली धारा है 97, शरीर तथा संपत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का आधार। मैंने आपको हेडिंग लिख दी है, बस आपको यही याद रखना। एग्जाम्स में आपको ये हेडिंग दी जाएगी। 90 जैसे पूछा जाएगा धारा 97 के बारे में बताइए, तो आपको ये सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। उसका डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बताते हैं धारा 97 के बारे में। शरीर तथा संपत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का आधार। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, कुचेष्टा या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल अचल संपत्ति की प्रतिरक्षा करे, उसके लिए धारा 97 की लगाई जाती है। जिसका अर्थात इसका जो अर्थ है वो है शरीर तथा संपत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। ये आप याद रखिएगा, धारा 97 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धारा है 107, किसी बात का दुष्प्रेरण। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण के अपराध के बारे में समझाया है। दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए, और यदि वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसे वह कार्य करने से रोकने के लिए उकसाना या प्रेरित करना होता है। उसके लिए धारा 107 लगाई जाती है, किसी बात का दुष्प्रेरण। नेक्स्ट धारा है 264, तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग करना। हम ये देखते हैं हमारे जनरल लाइफ में भी हम देखे जाते हैं, कुछ लोग जो तौलने के लिए खोटे उपकरण का जो कपटपूर्वक उपयोग करते हैं, उनके लिए धारा 264 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 264 के अनुसार जो कोई तौलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का जिसका खोटा होना वह जानता है कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों से वो दंडित किया जा सकता है, उसके लिए धारा 264 लगाई जाती है। नेक्स्ट धारा है 268, लोक न्यूसेंस। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के अनुसार वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोभ का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हो या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या शोभ कारित हो, या जिससे वह उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या शोभ कारित होना असव्यभावी हो, कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं है, उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है, तो उसके लिए धारा 268 लगाई जाती है, लोक न्यूसेंस। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट धारा है धारा 300। धारा 300 है हत्या की। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार इसके पश्चात अपवादित मामलों को छोड़कर आपराधिक गैर इरादतन मानव वध हत्या है यदि ऐसा कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो या मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा यदि कोई कार्य की ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे उस व्यक्ति की जिसको क्षति पहुंचाई गई है मृत्यु होना असंभव हो, अथवा यदि वह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो और वह आश्रित शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, उसके लिए धारा 300 यानी कि हत्या की धारा लगाई जाती है। नेक्स्ट धारा है 304A, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अनुसार
जो व्यक्ति तेजी व लापरवाही से कोई भी काम करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे तो उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माने या सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है, परंतु यह मृत्यु इरादतन न की गई हो बल्कि तेजी व लापरवाही द्वारा घटित हुई हो। नेक्स्ट धारा है 304B, दहेज मृत्यु। दहेज के लोभ से मृत्यु की गई हो, वो धारा 304B लगती है। इसके अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ जुर्माने की व्यवस्था रखी गई है। यह संघीय अपराध है और गैर जमानती अपराध है जिसे सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट धारा है 339, सदोष अवरोध। याद रखिएगा, जो किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसा बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। तो उसके लिए धारा 339 लगाई जाती है, सदोष अवरोध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 351, हमला। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अनुसार जो कोई भी कोई संकेत या तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे संकेत या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वो ऐसा संकेत या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करना कहलाता है। तो धारा 351 में होता है हमला, इसके लिए धारा 351 लगाई जाती है। नेक्स्ट धारा है धारा 354, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर ज़बरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है। इसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। नेक्स्ट धारा है 376, बलात्कार के लिए दंड। महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 375 के तहत सजा का प्रावधान है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट धारा है 377, प्रकृति विरुद्ध अपराध। ये धारा अब भारतीय संविधान से मतलब कि आईपीसी पेनल कोड से हटाई गई है। आईपीसी धारा 377 अब हटा दी गई है, याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता, लेकिन ये एग्जाम से पूछी जाती है तो आपको बता देता हूँ कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष या महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ सेक्स करता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाने का प्रावधान है। उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह अपराध संघीय अपराध की श्रेणी में आता है और यह गैर जमानती भी है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 395, डकैती के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अनुसार जो कोई भी कोई डकैती करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट धारा है 396 यानी कि 396, हत्या सहित डकैती। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अनुसार यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो कोई ऐसे व्यक्ति इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्तियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वे सब आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। तो उसके लिए धारा लगाई जाती 396 यानी कि 396, हत्या सहित डकैती। नेक्स्ट धारा है धारा 120, षड्यंत्र रचना। तो ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक
अवधि के लिए कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसका भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। अन्य मामलों में यह सजा 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट धारा है 365। किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से समित कैद करने के आशय से व्यापरण या अपहरण कहलाएगा। या देखिएगा 300 धारा जो 365 है वो अपहरण के लिए है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से समित कैद करने के आशय से व्यापरण या अपहरण करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट धारा है 201। अपराध के लिए साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अनुसार जो भी कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है उस अपराध के लिए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी जानकारी देगा जिससे गलत होना का उसे ज्ञान या विश्वास है, उसके लिए धारा 201 लगाई जाती है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। नेक्स्ट धारा है धारा 34। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि अपराध उनके अकेले के ही द्वारा किया गया हो। उसके लिए धारा 34 लगाई जाती है, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। नेक्स्ट धारा है 412। ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के अनुसार जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में यह जानता है कि या विश्वास करने का कारण बन सकता है कि वह डकैती द्वारा स्थानांतरित की गई हो या ट्रांसफ़र की गई हो। नेक्स्ट धारा है 378 चोरी 378 है चोरी के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 या 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कस्बे से उसकी सम्मति के बिना, यानी कि उसकी जो राय मतलब उसकी राय लेने के बिना या उससे पूछे बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले या आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है उसे चोरी करना कहा जाता है। उसे बिना पूछे या उसकी सम्मिलित इसके बिना जो ले तो वो उसे चोरी करना कहलाता है। तो उसके लिए धारा 378 यानी कि 378 लगाई जाती है। नेक्स्ट है धारा 312 गर्भपात कारित करना। जो कोई किसी गर्भवती महिला या उसकी मर्जी से गर्भपात कारित करेगा यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता है तो यह एक अपराध माना जाएगा जिसकी सज़ा का प्रावधान किया गया है। उसके लिए धारा 312 गर्भपात कारित करने के लिए लगाई जाएगी। नेक्स्ट है धारा 494 यानी कि 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार जो कोई भी पति या पत्नी के जीवन होते हुए यानी जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिससे पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना अमान्य होता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित भी किया जाएगा। उसके लिए धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट धारा है धारा 445 यानी कि 445 गृह भेदन। भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अनुसार जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह भेदन करता है तो उसके लिए लगाई जाती है धारा 445, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट धारा है 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड।
भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, वो ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई स्पष्ट रूप से कथित प्रावधान इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, तो उससे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे आजीवन कारावास से आधी अवधि तक यह या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि से आधी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या उस अवधि अपराध के लिए उपबंधित आर्थिक दंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये सारी जो धारा हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन आपको बताया, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है इनकी हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स ही एग्जाम से पूछा थी, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कितने साल की उसमें जेल होती है या किस क्या क्या उसमें दंड दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया। लेकिन आपको सिर्फ ये हेडिंग याद रखनी है जो रेड अक्षरों में लिखी हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी कोई धारा जानते हैं इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए उसको, ताकि आपको भी वो याद हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं उनको भी वो अच्छे से याद हो जाएगी। तो आपको अगर धारा को याद हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस धारा को बताइएगा जो इम्पॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम्स में आने जैसी हो। तो चलिए आज इतना ही काफ़ी, हम कल फिर आपके लिए हाजिर होंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ में, इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।